जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने शहर जौनपुर, जिसे शिराज़ हिंद भी कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक ज़िला है जो बहुत ही ऐतिहासिक और तारीख़ी ज़िला है। इसकी बुनियाद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 1361 ईस्वी में अपने चचेरे भाई जूना ख़ान के नाम पर रखी थी और उन्होंने इस शहर को एक किले का तोहफ़ा भी दिया जो आज मौजूद है और जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से सयाह यहाँ पर आते हैं। और मुग़ल बादशाह का जब दौर आया तो अकबर आज़म ने इस शहर को एक अकबरी पुल भी दिया जो कि गोमती पर आज भी कायम और दायम है। मगर इस शहर को किसी ने सजाया, संवारा, बुलंदी बख्शी और दुनिया में इसकी शोहरत हुई तो वो लोग थे शर्क़ी बादशाह। शर्क़ी बादशाहों ने इस शहर को बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी मस्जिदें और महलात, खानकाहें अता फ़रमाई, जिसमें कि अटाला मस्जिद, बड़ी मस्जिद, झंझरी मस्जिद, चारंगुल मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद। और ये आप जो देख रहे हैं ये जौनपुर की सबसे खूबसूरत जामा मस्जिद है। इसी के उत्तर में उन बादशाहों का आखिरी आरामगाह है जहाँ पर उन बादशाहों के पूरे ख़ानदान की कब्र मौजूद है। और इसी खानकाह की एंट्री के अंदर जब आप पहुँचेंगे तो इन बादशाहों की ये कब्रिस्तान है, उनकी कब्रें मौजूद हैं। जिन लोगों ने इस शहर को शिराज़ हिंद बनाया था, जिन लोगों ने इस शहर को इल्म व अदब का मरकज़ दिया था, जिन लोगों ने इस शहर को साहित्य और कला का केंद्र बनाया था, आज उनकी खानकाहों की दीवारों की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले भी आया था तो बहुत सी यहाँ पर घास और जंगल बने हुए थे, मगर मोहल्ले के लोगों ने, यहाँ के आसपास के लोग जो कि मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, उन लोगों ने इसकी सफाई सुथराई की और जो मस्जिद है उसकी भी देखभाल यहाँ के लोग करते हैं। मगर ये इसकी दीवारें और इसके गुंबद जो दिन ब दिन गिरते चले जा रहे हैं, इसकी देखभाल के लिए सरकार का कोई ध्यान यहाँ पर नहीं है और न तो जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जो इसके मुतवल्लियान हैं, न उनका कोई ख़याल इस पर है। और लोग आते हैं, बड़ी मस्जिद को सिर्फ देखते हैं, मगर उन क़ब्रों को, उन शहर ख़ामोशा को नहीं देखते जिन्होंने इस मस्जिद और इस शहर को संवारा था, सजाया था। आज आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इन इमारतों के पत्थर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं और कभी इन खानकाहों के अंदर बड़े बड़े दानिश्वरों, बुज़ुर्गों और आलिमों का एक हल्का लगता था, ग्रुप बैठता था जिसमें कुरान, दर्स व तदरीस की बातें हुआ करती थीं। मगर यहाँ पर अब जुआरियों का और नशा करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर कोई नहीं आएगा तो कोई ना कोई तो इसको बसाएगा। और ये वो खानका है जिसे यहाँ के एक बुज़ुर्ग थे ईसा ताज रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं की शागिर्दों के लिए ये बनाई गई थी। यहाँ पर वो लोग कुरान की तिलावत करते थे और इस आले सबाब पहुँचाने के लिए इन बादशाहों को बख्शते थे। ये क़ब्रें जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बादशाह की नहीं बल्कि जो शर्क़ी बादशाहों के जो 4, 5, 6 बादशाह हुए हैं, जैसे मलिक सरवर जिन्होंने शर्क़ी पीरियड, शर्क़ी डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी, उनकी क़ब्र है। उसके बाद सबसे अज़ीम जो बादशाह हुए थे इब्राहिम शाह शर्क़ी, उनकी क़ब्र है। हुसैन शाह शर्क़ी, महमूद शाह शर्क़ी, तमाम उनकी मलिका की और उनके पूरे ख़ानदान की क़ब्र यहाँ पर मौजूद है। जब लोग आते हैं और इन क़ब्रों को गिनते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। तो ये एक मशहूर है कि यहाँ पर इन क़ब्रों को कोई गिन नहीं सकता, जबकि ऐसा नहीं है।
پوری قبر کو آپ ٹھیک طریقے سے گنیں گے تو اس کی تعداد 75 آتی ہے، اور یہ قبرستان کے باہر کا جو حصہ ہے جو اجڑا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے، اور یہاں پہ خانقاہیں اور یہاں پہ مدرسے ہوا کرتے تھے جو کہ تعلیم و تربیت کا درس یہاں پہ دیا جاتا تھا، یہاں پہ ان کا پاٹھ ہوتا تھا۔ اور ان قبروں کو دیکھنے کے بعد ہر انسان کو، باشعور انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے بادشاہوں جن کے ایک اشارے پہ لوگوں کی زندگی و موت کے فیصلے ہوتے تھے، آج وہ پتھر کی ان قبروں کے اندر سما گئے، وقت نے ان کو ختم کر دیا، آج صرف ان کا نام باقی ہے۔ اسی طریقے سے ہر انسان کو اس دنیا سے لے جانا ہے، اور ہر انسان کو یہ خیال ہونا چاہیے، کیونکہ ان جگہوں پہ جانے کے بعد سب سے پہلا خیال یہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں، خانقاہیں بنوائیں، آج ان کا وجود ختم ہو گیا، تو ہم لوگوں کی کیا بساط ہے کہ ہم لوگ یہاں پر کب تک رہیں گے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی موت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور وہ خانقاہ ہے جس کے پتھر، جس کی لاہوری اینٹ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سنبھالو، ہم دھیرے دھیرے مٹ رہے ہیں، ہم تمہاری پہچان ہیں، ہم تمہاری دھروہر ہیں، اگر سے ہم ختم ہو گئے تو تمہاری کوئی تاریخ، تمہارا کوئی اتہاس نہیں ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو قومیں، جو لوگ اپنی تاریخ کو، اپنے اتہاس کو بھلا دیتے ہیں، ان کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، دنیا ان کو نہیں جانتی، اور ان کے اندر کوئی جوش و ولولہ بھی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے اپنی تاریخ کو اور اپنے سرمایے کو سنبھالیے، اور یہ درکتے ہوئے گرتے ہوئے پتھر کو پھر اسی کی شکل میں لانے کی کوشش کیجیے۔ اور میں نے بہت سے ویڈیو جونپور کی تاریخ پہ بنائے ہیں۔ میرے چینل کا نام ہے، یوٹیوب چینل کا نام ہے ذیشان جونپور بلاگ۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنی تاریخ کو جاننے کے لیے ہمارے مختصر سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اسے شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو اپنی جونپور کی تاریخ معلوم ہو۔ جو لوگ اپنی تقریروں میں کہا کرتے ہیں جونپور شیراز ہند، شیراز ہند، مگر جن لوگوں نے اس شہر کو شیراز ہند بنایا تھا، آج اس جگہ کا شیرازہ بگھرتا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔